नमस्कार, मैं दिग्विजय कुमार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग पॉलिनोमियल्स को लेकर डिस्कशन कर रहे हैं। इसके पहले वीडियो लेक्चर में आपको बताया गया था एक्सरसाइज पॉलिनोमियल्स में एक्सरसाइज 2.1। आज हम बताएंगे एक्सरसाइज 2.2 के बारे में। अगर आप इसके पहले वीडियो लेक्चर नहीं देखे हैं तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएँ, वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा, जहाँ से आप क्रमबद्ध तरीके से वीडियो देख लेंगे, राइट, जो कि काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। तो चलिए बिना देर किए हुए वीडियो शुरू करते हैं ना। देखते हैं एक्सरसाइज में क्या करने हैं। चलिए, आज हम यहाँ पे एनसीईआरटी बुक लिए हैं, उत्तर प्रदेश एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तक, जिसमें आपको एनसीईआरटी बेस से चूँकि चलना ही पड़ेगा। और आपको बता दें, अगर आप सवाल हल कर रहे हैं तो सवाल हल करने का मतलब है कि आप जितना अधिक बेसिक को पढ़ें, राइट, यानी चैप्टर क्या कर रहे हैं उस चीज़ को पढ़ें, आप किसी भी तरह का सवाल हल कर लेंगे। अनेक अनेक बुक में अनेक तरह के सवाल दिए होते हैं, लेकिन सबका एक ही बेस होता है। जैसे हम पॉलिनोमियल्स पढ़ रहे हैं तो पॉलिनोमियल्स में चाहे जितना भी अभ्यास हो, पॉलिनोमियल्स में हम उसका पूरा अगर बेस पढ़ लेते हैं तो किसी भी सवाल को हल कर लेते हैं, राइट। यहाँ पे हम आपको कुछ सवाल बताएंगे और कुछ सवाल आपको होमवर्क के रूप में छोड़ दिया जाएगा, जिसे आप चाहें तो खुद कर सकते हैं ना। आपको बता दें कि जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो चूँकि ये ज़रूरी भी है कि जितना हम प्रैक्टिस करेंगे, गणित के लिए उतना ही फ़ायदेमंद होता है। बिना प्रैक्टिस का आप सवाल नहीं लगा सकते हैं। तो यहाँ पे हम आपको एक क्वेश्चन बता रहे हैं। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या करें ना 2.2 में। चलिए, तो यहाँ पे क्वेश्चन 2.2 का पहला जो क्वेश्चन है क्या बोल रहा है, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और उनके शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जाँच कीजिए। यहाँ पे 2.2 में शून्य की बात कर रहा है। शून्य की अगर हम बात बता दें आपको, तो शून्य के लिए हम एक वीडियो दिए हैं, आप लिंक में डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो वहाँ लिंक मिलेगा आपको कि शून्य का मतलब क्या होता है और हम कैसे शून्य फाइंड करते हैं। शून्य किस पर डिपेंड होता है, हाउ टू दी फाइंड जीरोज ऑफ एनी पॉलिनोमियल्स विच इज लीनियर और क्वाड्रेटिक और क्यूबिक, राइट। अगर हमें जीरोज फाइंड करनी है, शून्य फाइंड करने हैं, चाहे वो लीनियर हो, चाहे वो क्वाड्रेटिक हो, चाहे वो क्यूबिक ही क्यों ना हो, यानी कि एक घात वाला, द्विघात वाला या त्रिघात वाला कोई बहुपद दिया है जिसका शून्य ज्ञात करने हैं, तो वहाँ पे आपको वीडियो में बताया गया है कैसे हम ज्ञात करते हैं। यानी सबसे पहले यहाँ पे शून्य की बात कर रहा है, तो चलिए शून्य कैसे निकालते हैं। शून्य का मतलब है क्या, आपको बता दें। इसमें जो पहला क्वेश्चन कर रहा है, पहले हम क्वेश्चन लिख लेते हैं तो बेटर रहेगा ना। पहला का पहला कुछ इस प्रकार से ना दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, राइट। जरा देखें इसे, ये एक बहुपद है। जैसा कि आप देख रहे हैं, बहुपद की पहचान कैसे करते हैं। अगर हम आपसे पूछें ये बहुपद है, राइट, ये बहुपद है, तो कौन सा बहुपद है, तो ये पावर के रूप में ये द्विघात बहुपद होता है। अब यहाँ पे शून्य निकालेंगे कैसे। शून्य का मतलब है एक्स का हमें वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा, यानी एक्स के यहाँ पे मान मिलेंगे और यहाँ पे एक्स के 2 मान मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे 2 पावर है। जैसा कि आप जानते हैं कि किसी बहुपद में जितने पावर होते हैं उतना ही उसके शून्यक होते हैं, राइट। यहाँ पे 2 पावर दिए हैं, यहाँ पे 2 शून्यक होंगे, अर्थात शून्यक कुछ और नहीं है, शून्यक का मतलब एक्स के मान ही होंगे। अगर हम एक्स के मान की बात करते हैं, वहाँ पे हमको एक्स के मान के लिए इसका फैक्टर करना पड़ेगा। दैट मीन्स अगर हम फैक्टर्स की ही बात क्यों ना करें, तो फैक्टर हम कैसे निकालेंगे आपको मैं बता दूं। केवल एक सवाल आपको समझने की देरी है। इसके अलावा इस पहले क्वेश्चन में लगभग 5 सवाल और बच रहे हैं जिसका आप सॉल्यूशन खुद से कर सकते हैं, राइट। तो चलिए आपको पूरा बताते हैं 100% कि अगर इस तरह का पॉलिनोमियल्स दिया हुआ द्विघात के रूप में तो उसका हम जीरोज कैसे निकालेंगे, राइट। यहाँ आप देखे होंगे क्लास 8 की हम याद कर लें, क्लास 8 को लेकर के, राइट। ए एक्स स्क्वायर वाट, ए एक्स स्क्वायर प्लस वाट बी एक्स प्लस सी। अगर इस तरह का प्रॉपर्टी दी हुई है तो सबसे पहले आप क्या किए थे, वहां पर सबसे पहले हम ए सी फाइंड करते हैं, राइट। अब ये ए सी है क्या ना, एक्स स्क्वायर का गुणांक एंड सी कोई अचर पद होता है, नंबर पार्ट होता है, और इसको 2 पार्ट में हम तोड़ते हैं, कुछ इस तरीके से तोड़ते हैं। दैट मीन्स ए प्लस वाट सी करें, अगर इनका हम ऐड करें तो क्या हो, बी के बराबर हो, राइट। अगर हम ए माइनस वाट सी करें तो भी क्या हो, बी हो, राइट। यानी दोनों पोजीशन में क्या हो, बी हो ना। अब ये मतलब क्या है कि दोनों पोजीशन में बी का मतलब क्या है, ये तब होगा जब सी वाला जो सिंबल है प्लस होनी चाहिए, राइट।
इस पोजीशन में क्या होगा, दैट मीन्स अपोजिट व्हाट, सी वाला जो सिंबल है माइनस होनी चाहिए, राइट। ये जरा इसको समझें। सबसे पहले हम AC प्राप्त करेंगे। एक चीज़ आप जान लें, इसे कहते हैं मध्य पदों को तोड़ करके हल करना, राइट। हम कुछ और नहीं कर रहे, हम यहाँ फैक्टर की बात करने जा रहे हैं। यानी हमको B के स्थान पे, यानी B को तोड़ना है दो पार्ट में, और इस प्रकार तोड़ना है कि इनका जब हम गुणा करते हैं तो वह AC से वैरी करना चाहिए, राइट। दैट मीन्स अगर हम बात ही कर लें यहाँ पर इस क्वेश्चन को लेकर बात कर लें, इस एग्जाम्पल लेकर बात कर लें, तो यहाँ पे AC है क्या, राइट। तो C का स्थान पे दिया है 8 और यहाँ पे दिया है A के स्थान पे दिया है व्हाट 1 दिया है। तो अब क्या करेंगे, AC फाइंड करेंगे। दैट मीन्स अगर AC की बात होगी तो यहाँ पे 1 का इंटू 8 करेंगे तो क्या 8 होगा। अब 8 को दो पार्ट में तोड़ेंगे, राइट, A और C के रूप में, यानी AC जो है A को दो पार्ट में तोड़ेंगे। अब जरा देखें B का मतलब क्या है, B लाना है A प्लस C करके, तो दैट मीन्स ये C प्लस होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे C क्या दिया, 8 क्या दिया, माइनस में दिया है। यानी हमको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। दैट मीन्स हम 8 को दो पार्ट में तोड़ेंगे, राइट, यानी 4 हो सकता है, 2 हो सकता है। दैट मीन्स अगर 4 इंटू 2 करें तो 8 हो, जो कि क्या है, AC है, राइट, यानी AC होना चाहिए। और 4 माइनस 2 करें तो क्या हो, B हो, तो 4 माइनस 2 करेंगे तो 2 होगा। 2 का मतलब क्या है, B होगा, यानी B क्या है, राइट, यहाँ पे 2 दिया है। अब जो B है उसके पोजीशन में क्या भरेंगे, 4 माइनस 2 भरेंगे, यानी जहाँ पे 2 दिया वहाँ पे क्या भरेंगे, 4 माइनस 2 भरेंगे। कुछ करना ही नहीं है, बस आपको B बनानी है और आपका पूरा काम बन जाएगा। यानी कि इस पूरे टर्म में क्या करेंगे, 2 जहाँ पे दिया यहाँ पे भर सकते हैं 4 माइनस 2, बाकी सब चिपकौल है, यानी कि सब चिपका देंगे कुछ इस प्रकार से। कुछ नहीं करना है, काम खत्म हो गया। यानी यहीं तक हमको काम करनी है। जैसे ही हमारा B वाला टर्म बन जाएगा, ठीक वैसे ही हम क्या करते हैं, इसको हम सरल कर लेते हैं। दैट मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस व्हाट 4x माइनस उसका हो जाएगा प्लस 2x माइनस 8। ये तो बच्चों वाली कमाल हो गई जी, जो आप करके आए हैं क्लास 8 से ही करके आ रहे हो, क्लास 9 में भी आपको मिला होगा ना। चलिए, तो क्या होगा, ये दो टर्म का हम पेयर बना लेंगे। यहाँ से कॉमन प्रॉपर्टी व्हाट x, दैट मीन्स व्हाट x माइनस 4, राइट। यहाँ पे प्लस 2 और यहाँ से 2 निकल सकता है, तो ये आप जानते ही हैं, इसमें क्या होता है ना, x माइनस 4, राइट। अब जरा देखें, ये दोनों एक बार और कॉमन आ गए, तो इनको हम एक बार और कॉमन लेंगे, राइट। x माइनस 4 एक में होगा और एक में क्या हो जाएगा, x प्लस 2, राइट। अब इस पोजीशन में जरा गौर करें, यहाँ पे जो दोनों टर्म दिए यही इनके फैक्टर होंगे, बट यहाँ पे शून्य की बात कर रहा है, तो शून्य कैसे निकालेंगे। अब आपको कुछ चीज़ों को लेट करना पड़ेगा। दैट मीन्स अगर हम अज्यूम कर लें, सपोज कर लें, राइट, x माइनस 4 एंड x प्लस 2 दैट मीन्स इक्वल टू 0, राइट। अगर ये 0 के बराबर है, यानी हमको शून्य निकालने, तो शून्य तो करना ही पड़ेगा, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा, x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 एंड दैट मीन्स x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, राइट। अब यहाँ पे x का वैल्यू हो जाएगा 4 एंड x का वैल्यू हो जाएगा माइनस 2, राइट। अब यहाँ पे x के दो वैल्यू मिल गए, और यहाँ पे ये जो दोनों वैल्यू हैं कुछ और नहीं है, यही x के दोनों ऐसे वैल्यू हैं जो दिए गए पॉलिनोमियल्स को जीरोज करेंगे, यानी उनको शून्य बनाएंगे, और शून्य करने वाला ही तो शून्य होगा, राइट। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, इस प्रकार, या ये लिखेंगे ना मोटी मोटा भाषा में, यही प्राप्त, हेलो, यही प्राप्त x के मान क्या होंगे, दिए गए बहुपद के शून्य होंगे हैं, बात वही है, ठीक है जी। चलिए, एक काम खत्म हुआ, लगभग आधा क्वेश्चन सॉल्व, और फटाफट हम आगे बढ़ते हैं। आगे क्या करनी पड़ेगी, चलिए आगे क्या करनी है जी, थोड़ा सा और काम करनी पड़ेगी। अब यहाँ पे क्या करते हैं, चलिए यहाँ पे क्या करेंगे, जो पॉलिनोमियल्स दिया था आपको बता दें, इसमें हम वाट जो दिया था, क्या दिया था, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 को हम क्या कर देंगे, ax स्क्वायर प्लस वाट bx प्लस c इज नो से क्या करने पर, तुलना करने पर। जैसा कि आप जानते हैं तुलना क्यों करते हैं, यहाँ पर तुलना करेंगे तो क्या निकलेगा, a का मान 1 होगा, b का मान माइनस 2 होगा एंड c का मान माइनस 8 होगा, राइट। चलिए, अब यहाँ पे क्या होगा, अब ये जो x के मान है, मूलों की बात हो रही है, x के जो मान दिए हुए हैं, हम क्या करेंगे, x के मानों को हम क्या करेंगे, हम मान लेंगे अल्फा और बीटा, राइट। अब ये क्या है, जैसा कि आप देख रहे हैं क्वेश्चन में,
चलिए, तो क्या होगा, मान लेंगे सपोज हमने लेट कर लिया, मान लिया ना, माना अल्फा के पोजीशन में 4 ले लेंगे एंड बीटा पोजीशन -2 ले लेंगे, कोई फर्क नहीं है जी, 2 को पहले मान लो 4 को बाद मान लो, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए, तो क्या होगा, अब आप जानते हैं अल्फा प्लस बीटा इंटू नो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई, राइट। अब जरा गौर करें, माइनस बी क्या है, राइट। बी की बात करें तो क्या होगा, राइट। तो बी का मतलब है -2, हेलो, माइनस माइनस ये हो जाएगा, ए की बात 1 होगी और यहाँ पे माइनस प्लस क्या होता है, प्लस, तो 2 केवल हो जाएगा, राइट। अब ये जो 2 है ये क्या है, अल्फा प्लस बीटा के मान। इसी प्रकार से अल्फा इंटू बीटा, ये 2 फार्मूला वेरी करता है, आपको पता भी होगा। अगर आपको नहीं पता है तो आप अभी तुरंत जाएं वीडियो में, तुरंत जाएं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ आपको लिंक मिल जाएगा जहाँ से आप जीरोज फाइंड कर लेंगे, यानी मूलों के बारे में समझ लेंगे, राइट। चलिए, अल्फा इंटू बीटा, राइट, ये होगा c बाई ए एंड दैट मीन्स c का वैल्यू क्या है, हेलो, -8, a का वैल्यू 1, दैट मीन्स -8 ही होगा, क्लियर। चलिए, यहाँ बात आती है, यहाँ बात आती है सत्यता की जांच, किसकी बात आती है, सत्यता की जांच की बात आती है। दैट मीन्स अगर हम जांच की बात करें, यानी सत्यता की जांच कैसे होगा, सत्यता की जांच कैसे होगा, सत्यता की जांच कैसे होगा, राइट। चलिए, तो सत्यता की जांच हम कैसे करेंगे ना, यहाँ पे लिखेंगे हेलो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू होता था माइनस बी बाई ए, राइट। अल्फा प्लस बीटा दैट मीन्स अल्फा का मान क्या होगा, कुछ नहीं यार 4 होगा, बीटा का मान क्या होगा -2, तो आप जानते हैं 4 - 2 यहाँ -2 हो जाएगा, इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, टोटल वैल्यू कितना निकाले थे, गौर करो ऊपर आ जा करके, केवल 2 आया था, 4 में 2 जाएगा 2, इधर क्या दिया 2, दोनों साइड क्या हो गए बराबर, क्लियर है। इसी प्रकार अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए, अल्फा का मान 4, बीटा का मान -2, राइट, सी बाई ए, इस टोटल का मान -8, यहाँ जरा देखें -8, यहाँ जरा देखें -8, क्या समझे, यहाँ भी साइड बराबर, क्या समझे, यहाँ भी साइड बराबर, यानी इन दोनों पोजीशन में क्या है, ये जो मूलों का योग है, जो उनका गुणांक है उनसे वैरी कर रहा है, अर्थात मूलों का योग और उनके गुणांक अगर इस पोजीशन में दोनों साइड बराबर आते हैं तो आप कह सकते हैं कि आपका जो क्वेश्चन है, जो उसका सॉल्यूशन है, जो आपने हल किया है, वो सब क्या है, वैरी करते हैं, सेटिस्फाइड करते हैं। इस प्रकार से आपका सॉल्यूशन सही है और आप इसी प्रकार से जो बचे क्वेश्चन हैं, जो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, जो इस तरह क्वेश्चन आते हैं, आप आसानी से कर सकते हैं, राइट। यानी जब भी द्विघात की बात होगी आप सेम ऐसे ही पोजीशन लिखेंगे और एग्जाम में भी आपको ऐसे ही छाप के आना है, कोई दिक्कत नहीं, आपको 100% नंबर मिलेगा, राइट। तो मुझे लगता है कि अभी के लिए इतना ही काफ़ी है और उम्मीद करें क्लियर हुआ होगा और आपसे भी उम्मीद करते हैं कि जो भी क्वेश्चन बचा है आप उसे होमवर्क के रूप में ज़रूर करेंगे और करते रहें। अगर आपको दिक्कत हो रही है तो आप एक बार ज़रूर कमेंट करें कि सर हमको दिक्कत हो रही है, राइट। कमेंट करते हैं तो हमको एक्सप्रेशन मिलता है काम करने का, राइट। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और टॉपिक को लेकर, कुछ अलग अंदाज में, तब तक के लिए इतना ही काफ़ी है, धन्यवाद।